नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल जॉब मास्टर्स पर, जहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स में भी मैं डील करता हूँ। और आपको पता है हमारे जितने भी टीचर्स हैं सारी बड़ी मेहनत से आपके लिए हम लोग असाइनमेंट्स बना के लाते हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट बना के लाते हैं, प्लस आपके जितने भी क्वेरीज होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और यही भरोसा है जो हमारे बीच में बनेगा। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े ताकि उनको हमारे लेक्चर्स का, हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो सके। तो आज हम किस सफ़र में उस पे बात करते हैं। आज का जो हमारा सफ़र है वो है रीजनिंग का एक टॉपिक, बड़ा फेमस टॉपिक है, क्लॉक एंड कैलेंडर। मतलब जितने भी घड़ियों पे क्वेश्चंस आते हैं और कैलेंडर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनसे आज हम डील करेंगे बहुत आसान तरीके से। मैं आपको इनके नए नए ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स आपने नोट करने हैं, ठीक है। क्योंकि एक मैथ्स का टीचर बहुत बेटर तरीके से आपको रीजनिंग करा सकता है, और मैथ्स का तो आपको पता ही है, मेरे को 35 साल का एक्सपीरियंस है ही है। तो वो जो जितने भी ट्रिक्स हमारे मैथ्स में लगते हैं वो सारे ट्रिक्स हम यहाँ भी लगा सकते हैं, और दोनों को रिलेट करके हम पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आपको मेरे ट्रिक्स जो है वो आसान लगेंगे। बट मैं बच्चों को बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि आपने कॉपी और पेन लेके बैठना है और पेन से नोट करनी है हर चीज जो बोलते हैं। और ये नहीं सोचना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ओरली कर लूंगा। ओरली करने के बहुत सारे नुकसान है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो सकता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि हमेशा आपका हाथ चलता रहे, क्योंकि अगर आप पेन से लिखते रहोगे तो आपकी जो मेमोरी वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट होती है मेरी से, बाकी तो हम हैं ही हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज इस टॉपिक की, क्लॉक एंड कैलेंडर। पहले क्लॉक समझना पड़ेगा, घड़ी। घड़ी क्या होती है? एक तो डिजिटल क्लॉक है, एक है आपकी पुराने वाली एनालॉग वाली। उसमें क्या होता है, घड़ी की दो सुइयां मेन होती हैं। एक होती है आर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई, और एक होती है मिनट हैंड, जो मिनट्स बताती है आपको। तो दोनों में फर्क क्या है और दोनों कितनी चलती है, पहले उस पर बात करते हैं। अगर मैं क्लॉक की बात करूँ, है ना, अगर हम क्लॉक की या घड़ी की बात करते हैं, सबने घड़ी देखी हुई है, ऐसी होती है कुछ घड़ी, ठीक है। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो ऐसी घड़ी होती है सबके पास। यहाँ पर 12 बज रहे होते हैं, यहाँ पर कितने, 6, 3, 9, ये सबके पास है। बीच में ये इंटरवल 12 के बाद 1, 2, ऐसे ही होती सबकी घड़ी। सभी की घड़ी और वक्त कुछ ऐसे ही दिखता है आपको, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही चलती है हमारी घड़ियां। इसमें जो बड़ी वाली सुई है उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी वाली सुई को मिनट हैंड। वो 1 घंटे के अंदर पूरे का पूरा 60 डिग्री घूम जाती है मिनट हैंड। 1 आवर में कितना घूम जाती है वो? 360 डिग्री। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स के अंदर वो कितना चल जाती है? 360। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना चलती होगी वो? 360/60 मतलब 6 डिग्री। तो ये आपने याद रखना है कि जो मिनट हैंड है, ठीक है, बड़ी वाली सुई जो है वो क्या करती है, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर कर लेती है। इसको आप नोट कर लो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ये तो बार बार आपको ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। तो एक मिनट हैंड, 1 मिनट मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करती है। कौन 6 डिग्री का बनाती है वो अपने याद रख लेना है। उसके बाद आती है छोटी वाली सुई, जो क्या होती है, आर हैंड, ठीक है। छोटी वाली जैसे ये है, ये छोटी सुई, ये 1 घंटे में क्या करती है, यहां से यहां तक ही जा पाती है, आपको पता है। तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां घूमने उसको 12 घंटे लगेंगे। तो 12 आवर्स के अंदर वो कितना बनाती है? 360। 12 आवर का मतलब 12 × 60, है ना, मिनट्स में अगर बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ से आवर्स में कर लेते हैं, तो 1 आवर में कितनी करेगी? 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो 1 घंटे के अंदर 1 आवर में वो 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो दोनों को मैंने वन वन यूनिटरी मेथड ही रखा है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, और आर हैंड एक पूरे उसमें कितना बनाती है? 30 डिग्री। 1 आवर के अंदर 30 डिग्री बनाएगी। मतलब अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक तो 30 डिग्री होगा। 1 घंटे के अंदर ये सुई कितना घुमाएगी? 30 डिग्री। और जो ये वाली है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में, ठीक है। तो फास्ट होती है कौन सी वाली? मिनट हैंड। ये अपने याद रखना है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लोगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन दोनों रिलेटिव हैं, जब एक चलती है तो दूसरी भी चल रही होती है, वो चीज अपने नोट करनी है। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा वहां पर एंगल्स का क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा क्लॉक के बारे में, यानी कि घड़ी के बारे में। अगर हम बात करते हैं कैलेंडर की, कैलेंडर आपने देखा है, हर साल का अलग कैलेंडर होता है, हर मंथ में कितने वो होते हैं, डे होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं उसकी बात करूं, ये मिटाते मैं फिर से आपको कैलेंडर की एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो आपको पता है 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट में दिसंबर, है ना, ऐसे होते हैं सभी के कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। तो ये जो 12 महीने, इनमें जितने भी महीने उनमें सब में दिन बराबर नहीं होते, आपको पता है, सब में दिन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम जनवरी की बात करें तो उसमें 31 दिन होते हैं ना। कैसे करेंगे, तो आपने एक फीस्ट बनानी है, कैसे मुक्का बनाना है। इस मुक्के में आपने ये जो आपके नकल्स हैं, ये जो है यहाँ पर आपने जाना सबसे पहले जनवरी, ये हाइट पे ऊंची जगह पे, आप ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये जो जगह है ये ऊंची है, तो यहाँ पर 31 दिन, जहां गड्ढा उससे अगला गड्ढा, ये जो डिप्रेशन है इसको लेंगे 31, फिर अगला महीना फरवरी का, फरवरी में कितना डिप्रेशन है, डाउन है, इसका मतलब वहां पर कम दिन होंगे, मतलब 31 से कम होंगे। वो अलग बात है कि इस पर हम स्टार लगा देंगे, फरवरी में दिन कितने होते हैं, 28 या 29, दोनों में से कोई एक चीज होती है ना। उससे अगले फिर देखेंगे, फिर ऊंची जगह आ गई, ऊंची जगह मार्च, मार्च में फिर कितने 31, अप्रैल फिर छोटा आ गया 30, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई फिर हाइट पे है, हाइट पे मतलब 31 है, जून में फिर छोटा आ जाएगा तो 30 आ जाएंगे, यहां पर पहुंच जाओगे आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून गड्ढे में है, जुलाई आपका हाइट पे है, तो इसमें 31 दिन हो जाएंगे। फिर जब वहां से उठ के इधर आओगे, यहाँ फिर आपको हाइट मिलेगी, इसका मतलब अगस्त में भी कितने होंगे, 31 दिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि इन दोनों के लगातार 31 है। उसके बाद फिर देखोगे, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर आप ऑल्टरनेट करते जाओ, 30 और 31, ऐसे ही पैटर्न चलेगा। इसके हिसाब से अगर ये मुक्का बना ले तो एक फीस्ट बना ले, तो फीस्ट के अंदर ये जो नकल्स हैं ये आपको बता देंगे कि कितने दिन कितने किस मंथ में होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शनल केस है फरवरी का, फरवरी में दिन होते हैं 28 या 29, ठीक है। अब 28 लेने 29, वो डिपेंड करेगा कि वो साल कौन सा है। अगर लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब एक ऐसा साल जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जिसको 4 से हम भाग दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल 2000, साल 2000, इसको मैं अगर 4 से काटूंगा तो कट जाएगा पूरी तरह, तो जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर। उसके अंदर फरवरी में कितने महीने दिन होंगे, 29, सिर्फ एक लीप ईयर है जिसमें 29 होंगे, बाकी सब में 28 डेज लेने हैं आपने, इंपॉर्टेंट है। ईयर के हिसाब से फरवरी के दिन होते हैं, अगर वो लीप ईयर है, वो एक ऐसा फिगर है जो 4 से भाग जिसको दे सकते हैं, डिवाइड हो सकता है, तो हमने उसके अंदर कितने दिन लेने, 29, वरना हमने 28 दिन लेने हैं। इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। क्लियर हो गया। तो फरवरी को छोड़ के बाकी आप मुक्के वाले तरीके से फीस्ट बना के आप चेक कर सकते हो किसमें कितने दिन है, इसी के हिसाब से हम कैलेंडर वाले क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हो गया। तो दोनों के मैंने बेसिक आपको बड़े आराम से समझा दिए। किसी को फिर भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके टीचर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे चल सकता हूं। हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारा, आराम से पहले प्रश्न पढ़ते हैं। अगर प्रश्न आपको एक बार ना समझे, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन जब तक समझ नहीं आता तब तक उसको पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं जाना उसमें। इफ द 10th डे ऑफ ए मंथ इज सैटरडे, 10वां दिन अगर शनिवार है तो 27th डे उस महीने का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक महीने का 10वां दिन कौन है, कौन है, सैटरडे, तो 27वां क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। अब 10वां दिन है सैटरडे, 10वां मतलब 10th दिन है हमारा सैटरडे, तो आपको पता है सैटरडे फिर कब रिपीट होगा, 7 दिन के बाद। इसका मतलब 17 को भी सैटरडे होगा, 17, ठीक है। 17वां दिन भी क्या होगा, सैटरडे, उसमें फिर 7 ऐड करो, सब में 7 ऐड कर लीजिए, 7 और ऐड करो 24 आएगा। 24वां दिन भी क्या होगा, सैटरडे। उसने कौन सा पूछा है, 27वां दिन। 25वां दिन कौन सा होगा, अगर ये सैटरडे तो 25वां हो गया संडे, ठीक है। 26वां हो गया मंडे, तो 27वां दिन क्या हो गया, ट्यूसडे। आपने आगे कैलकुलेट करके देख लिया आपका ये दिन कौन सा आ गया, ट्यूसडे। इसका मतलब हम बता सकते हैं बड़े अच्छे से कि अगर 10वां दिन सैटरडे है तो 27वां दिन क्या होगा, ट्यूसडे। बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अगर सेम डे आपको चाहिए तो उसमें 7 ऐड करोगे तो अगला आ जाएगा। ठीक है, ये फंडा हमने यहाँ पर यूज किया। मुझे लग रहा है बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है एट 5:30, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। आधा घंटा जब हो जाता है 5 बजे इन द इवनिंग, शाम को, मतलब 5:30 की बात हो रही है। 5:30 शाम को, पीएम, शाम की जितनी भी चीज होती है 12 बजे के बाद उसको हम क्या लिखते हैं, पीएम। और सुबह जो होती है रात के 12 से लेके दोपहर के 12 बजे के बीच उसको बोलते हैं एएम। सुबह वाला टाइम एएम होता है और शाम वाला पीएम होता है, तो ये शाम का इसलिए मैंने पीएम लिख दिया। ठीक है, तो कहता है 5:30 शाम को द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड द मिनट हैंड, तो जो दो आपकी सुइयां घड़ी की उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो बना लेते हैं 5:30 कैसे बचते हैं आपकी घड़ी के अंदर,
कैसे बचेंगे? बड़ी सुई कहाँ होगी, छोटी कहाँ होगी? 5, 3 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, ऐसे लिखते हो आप, 3 6 5 यहाँ होता है, 4 यहाँ पर। तो 5 बज के 30 मिनट, तो इसमें बड़ी वाली सुई जो है यहाँ पर होगी, मिनट हैंड कहाँ होगी? 30 पे। 30 को तो कब यहाँ आता है, और ये वाली सुई वैसे वो 5 कह रहा है, एक्चुअली में ये जो छोटी वाली सुई 5 पे नहीं होगी, वो आगे चल चुकी होगी, आधा डिस्टेंस वो भी कवर कर चुकी होगी, क्योंकि यहां से जब ये चली थी सुई तो उसके 5 बज गए थे, जैसे जैसे 5 से आगे टाइम जाके सुई घूमती जाएगी, और जब वो यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पर 6 बज जाएंगे, इसका मतलब ये सेंटर में आ चुकी होगी सुई। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो मिनट हैंड होती है वो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल कवर करती है, या आर हैंड कितना कवर करती है? 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री, उसका आधा मूव कर चुकी है वाली घड़ी, बड़ी वाली सुई आधा घूम कर चुकी है, आधा मतलब इसका आधा हो जाएगा, मतलब 15 डिग्री एंगल होगा वो, क्योंकि दो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। जब तक ये आधी घूमेगी तो ये वाली सुई भी आधी आ जाएगी यहाँ तक, तो ये एंगल आधा रह जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। बहुत आसान है, 30 का आधा क्योंकि 15 होता है, तो तब तक वो सुई भी आधा मूव हो चुकी होगी, तो बीच का जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा वो आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 डिग्री। इसको अपने अच्छे से याद रख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा? द डे बिफोर येस्टरडे इज मंडे। द डे बिफोर येस्टरडे, देखो 2-3 आपको टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, येस्टरडे, टुमारो, है ना। टुमारो मतलब आने वाला कल, फ्यूचर। डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद वाला कल, आने वाला है जो। येस्टरडे पिछला कल, डे बिफोर येस्टरडे मतलब पिछले कल से भी पिछला कल। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसको परसों बोलते हैं, पुराना परसों, नया परसों। तो ये आपके चीजें अपने याद रखनी। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ये कुछ टर्म्स है जो आपने याद रखनी है। तो यहां पर क्या लिखा है? द डे बिफोर येस्टरडे मतलब जैसे आज कोई भी दिन है, उससे पिछले दिन से पिछला दिन मंडे था। आज ये टुडे, यहां पर ये है टुडे, तो बात कर रहे हैं पिछले दिन से पिछले की, वो मंडे था, इसका मतलब इससे अगला दिन कौन सा? वो संडे। आज क्या हुआ? ट्यूसडे। सिंपल है। द डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो कल के बाद वाला दिन, इससे अगले से अगला दिन क्या होगा? तो इससे अगला दिन तो होगा वेडनेसडे, उससे अगला कौन सा होगा? थर्सडे। क्वेश्चन बस समझना है, बहुत आसान है। तो क्या आएगा आंसर इसका? थर्सडे। द डे बिफोर येस्टरडे, कल से पुराना दिन क्या था? मंडे। ठीक है, तो इसका मतलब कल क्या था? ट्यूसडे। ये गलत हो गया, मंडे था, तो यहां पर क्या आएगा? ये एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। डे इससे पिछले पिछले ये क्या हो गया? मंडे, है ना। तो मंडे से अगला क्या होगा? ट्यूसडे। इसका मतलब आज क्या? वेडनेसडे। आज के बाद क्या आने वाला है आपका? थर्सडे। और थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे। तो डे आफ्टर टुमारो वो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर होगा फ्राइडे। ठीक है, तो गलती लग गई थी, मंडे के बाद ट्यूसडे लिखना, हमने संडे लिख दिया था। तो मंडे के बाद ट्यूसडे मतलब पिछला कल ट्यूसडे था, तो आज क्या? वो वेडनेसडे। कल क्या होने वाला है? थर्सडे। परसों क्या होगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे अपने याद कर लेना। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें वो मुश्किल वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये था, ये अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी आपके एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे, मैथ्स इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, तो अपने अच्छे से इनको देख लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज आवर हैंड इन ए क्लॉक मूव एज द टाइम चेंजेस फ्रॉम 3 hours 12 minutes to 6 hours। ठीक है, कहता कितने डिग्री मूव करेगी सुई, कौन सी वाली? आर हैंड। तो बना लेते हैं, आर हैंड कौन सी होती है? छोटी वाली। कब से कब कहां तक मूव हो रही है? 3:12। 3 बज के जब 12 मिनट होंगे तो कहां होगी सुई? 3 के आसपास। छोटी वाली सुई कहां होगी? 3 से थोड़ी सी आगे होगी, तो मैं यहां बना देता हूँ 3 पे। और 12 मिनट वाली बड़ी वाली सुई यहाँ कहीं होगी, है ना, यहाँ पर। तो भाई बड़े वाली की जरूरत नहीं है हमें। ये भाई 3:12 बज रहे हैं। ठीक है, यहां से ये घूम के कहा जाती है? 6 hours पे, 6 बजे तक आ जाती है। तो 6 बजे, यहाँ 6 बजेंगे, ये वाली सुई कहां पहुंच गई होगी? यहाँ पर। ठीक है, तो 3 यहाँ पर होगी, वहां से घूम के यहाँ आ जाएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आपने बताना है ना। क्योंकि यहाँ पे देखना, जब ये थोड़ी सी यहाँ मूव होगी तो ये हल्की सी आगे घूम घूम चुकी होगी, हल्की सी आगे होगी, एग्जैक्ट 3 पे नहीं होगी, उससे थोड़ी सी इधर होगी। तो आपको इतना पता है कि अगर यहाँ मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ 5 लिखता हूँ, इनके बीच का एंगल होता है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, टोटल हो गए 90। लेकिन ये सुई थोड़ी सी कम है, तो 90 से थोड़ा सा छोटा एंगल होगा। तो 90 से छोटा एंगल कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर? आंसर है 84। ठीक है, तो 90 एग्जैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि सुई हल्की सी मूव हो चुकी, क्योंकि ऊपर की सुई 12 पे है, 12 मिनट पे थी, तो थोड़ा सा एंगल छोटा हो जाएगा। तो 90 से छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, वो हमने टिक कर दिया, वो है 84। क्लियर हो गया?
गेस लगाना भी सीखना होता है आंसर्स में से ना, बहुत जरूरी नहीं आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है, उसमें टाइम वेस्ट करोगे आप, निकल जाएगा वो भी निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने अपना फायदा देखना होता है, अपना टाइम बचाना होता है, सारा खेल ही वक्त का है ना, ये जो वक्त है यही कम वक्त है, इसी की सारी कहानी है, ठीक है, जो चीज टाइम पे मिले वही चीज है, बाकी जो टाइम पे ना मिले उसका कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्टार्टिंग एट दिस पीएम वुड बी मिनट and our hand of a clock make an angle of 40 degree with each other in next 6 hours। चलो जी, क्या कह रहा है ये, स्टार्टिंग एट 1 पीएम, 1 पीएम क्या होगा, 1 पीएम कैसे लिखोगे 1 पीएम को, यहाँ होता है 12, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये एक है आपका, तो इसके बाद छोटी वाली सुई यहाँ होगी उस टाइम है ना, और बड़ी वाली यहाँ होगी, ये आपका 1 बच गया, ये हो गया 1 पीएम, ठीक है। वुड एन आवर ऑफ मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद ईच अदर इन द नेक्स्ट 6 आवर्स, ठीक है। तो अब बताना है आपको ये एंगल, कितना एंगल बनाना है, 40 डिग्री, 40 डिग्री कितनी बार बनाएंगे नेक्स्ट 6 घंटे के अंदर। तो पहले ये देखो कि 6 घंटे के अंदर ज्यादा कौन सी सुई घूमने वाली, ये वाली सुई जो है 6 बार घूमेगी अगले 6 घंटे के अंदर, और 40 डिग्री का एंगल वो कितनी बार बनाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो आपको मान लेते हैं यहाँ पर है ये सुई ना, अभी थोड़ी देर में ये आगे जाएगी यहाँ पर, तो ये एक एंगल होता है आपका ये 30 डिग्री का, थोड़ा सा यहाँ चले जाओ तो ये 30-40 हो जाएगा। तो जब ये सुई यहाँ पर आएगी घूम के यहाँ पर, तो 40 डिग्री का एंगल बन चुका होगा, उसके बाद एंगल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगी फिर एक बार 40 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक ही घंटे में 2 बार 40 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। कितनी बार बनेगा, 2 बार, एक घंटे में 2 बार, 2 टाइम्स पर आवर आपका कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री। बट हमने कितने घंटे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 6 आवर्स की, तो अगले 6 घंटे में कितने होंगे, 6 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 12 बार, 12 बार आपका एंगल बनने वाला है ये वाला, है ना। बट कहानी क्या है, सुई यहां से चलेगी और ये जो एंगल तब का बनता है जब घूम के यहां पहुंचती है, तो नेचुरली हर घंटे में 2 बार बनेगा, तो ये बार 12 बार ही बनेगा, तो इसका आंसर हो गया 12 बार। कभी कभी आपको ये भी चेक करना होता है कि 12 से कहीं कम ना बन रहा हो, तो इस केस में कितना बनेगा, 12, तो इसका आंसर हो गया 12 टाइम्स। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं आए फिर एक बार देख लेना, आपने रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एन एक्यूरेट क्लॉक, अगर हम सही वाली क्लॉक की बात करें, घड़ी की बात करें, ऑन ए पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes द मिनट हैंड विल मूव ओवर कितने डिग्री, ये अपने बताना है, ठीक है। अब ऑन ए पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes, मिनट हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड, तो मिनट हैंड आपकी क्या होगी, 2:20, 2 hours 20 minutes, ठीक है। ऑन ए पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes द मिनट हैंड विल मूव, 2 घंटे 20 मिनट चलाना आपने इस सुई को, यहां से चलाते हैं, चलो यहां से चली 2 घंटे, पहले 1 घंटे में घूमी पूरा 360 डिग्री कवर किया, अगले एक और घंटे घूमी तो उसने 360 फिर कवर किया, उसके आगे उसको सिर्फ 20 मिनट घूमना है, तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, अगर 60 मिनट में वो कितना घुमाती, पूरा घूम जाती 60 मिनट में, मतलब कितना 360 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में कितनी बनाती है वो 6 डिग्री, ये मैंने पहले भी बताया था 1 मिनट में, पर आपने कितने मिनट चलाना है उसको, 20 मिनट, तो 20 मिनट में और कितना एंगल बनाएगी, 20 इंटू 6, 20 इंटू 6, 120 डिग्री और चलेगी साथ में, कि सारा प्लस कर लो, इतने डिग्री का आपका एंगल बनना चाहिए पूरे टाइम के अंदर। कितना हुआ, 720 प्लस 120 कितना हुआ, 840, तो 840 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा, अगर मिनट हैंड कितना चलती है, 2 घंटे 20 मिनट लगातार चलती है, तो जो एंगल बनेगा 2 घंटे में 2 बार घूमगी, फिर वो 20 मिनट के लिए और घूमी होगी, ठीक है, तो 360 720 प्लस 120 उसने और कवर किया, तो टोटल हो गया 840। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान था, बस आपने याद रखना कि मिनट हैंड कितना घूमती है 1 घंटे के अंदर, है ना, तो पूरा घूम जाती है वो 360 डिग्री, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था आपके लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है ये वाला, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिपीट आपने जरूर करना है, दुनिया को कोई भी काम एक बार ही नहीं होता, कई टेक्स लेने पड़ते हैं, टेक्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार आप रिमाइंड करो इसको बार बार आपने देखना वीडियो को, ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाए गए वीडियोस, तो आप इसको देखो समझो। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे इट विल बी, अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद क्या होगा, क्वेश्चन, आज क्या है, मंडे, आज मान लो 1 तारीख है, ठीक है जी,
तो 61 डेज पे क्या होगा, 61 डेट को क्या होगा, है ना। तो आज मंडे है तो क्या होगा, अगला मंडे कब आएगा, 8 तारीख को। सब में 7 7 प्लस करी चलो, और अपने 61 पे पहुंचना है। तो इसके बाद ये आया 8, 8 के बाद 7 और ऐड करोगे, अगला मंडे कब आएगा, 15 पे। उससे अगला कब आएगा, 7 7 ऐड करी चलो, 7 इसमें 22, 22 में 7 करोगे 29, 29 के बाद, 29 के बाद ऐड करो, कितना ऐड करोगे, 7, कितना आएगा 36, 36 में 7 ऐड करोगे कितना आएगा 43, 43 में 7 करोगे 50, 50 में 7 ऐड करोगे 57, 57 में 7 ऐड करोगे तो 64। पर आपको कौन सा चाहिए, 61, इससे पीछे या इससे आगे कर लो, ये भी आपका मंडे है ना 57, तो 58 क्या होगा ट्यूसडे, 59 क्या होगा वेडनेसडे, 60 क्या होगा थर्सडे, और 61 क्या हो जाएगा फ्राइडे। तो अपने आंसर यहाँ देखना है, फ्राइडे है, इसका मतलब फ्राइडे नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 61 डेज के बाद क्या आएगा, अगर आज मंडे है, ये क्वेश्चन है, तो अगर आज मंडे है तो बिल्कुल 7 उसमें ऐड करोगे, 8 तारीख को फिर मंडे, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29, 29 + 7 36, 36 + 7 43, 43 + 7 50, 50 + 57, 57 आपका मंडे है, आपको चाहिए 61, है ना। 61 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे आना चाहिए इसका आंसर, यहाँ पर दिया नहीं इन्होंने आंसर, ठीक है। व्हाट आफ्टर 61 डेज, अच्छा उसके बाद देखना है, 61 डेज पे ही आ गया, इसके बाद में देखना है, तो इसका मतलब 62 है 61 के बाद डे, वो कौन सा आएगा सैटरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। आफ्टर लिखा उसने, 61th डे नहीं लेना, उसके बाद देखना है, तो 61 के बाद 62 डे आ जाएगा, 62th डे क्या होगा सैटरडे, तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना आपने, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, 7 7 का फंडा, हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट करता है, हर मंडे 7 ऐड कर दोगे तो अगला मंडे आता जाएगा, ऐसे करते करते अपने 61 पे पहुंच जाना है, 61 पे क्या आ जाएगा फ्राइडे, बट उसने पूछा है 61 के बाद, मतलब फ्राइडे से नेक्स्ट डे क्या आएगा सैटरडे, तो आंसर हो गया सैटरडे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये कुछ ऐसा ऊपर लिखा हुआ, कुछ मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, द डे बिफोर थर्सडे वॉज सैटरडे, व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो ये द डे बिफोर सैटरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब ये आज है, अगर इससे पिछले से पिछला दिन क्या था सैटरडे, इसका मतलब उसका अगला दिन क्या होगा संडे, और आज क्या है मंडे। व्हाट डे विल बी ऑन डे आफ्टर टुमारो, इस दिन से अगला, अगले से अगला दिन, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद कौन आएगा वेडनेसडे, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा वेडनेसडे, ये आपका वेडनेसडे है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सेम आ गया आपका, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको फिर से सेम एग्जांपल मिल गया, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, जितने भी क्लॉक्स पे हैं, कैलेंडर पे हैं, है ना, तो ये आपने सारे के सारे याद कर लेने हैं। तो जितने भी आगे क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे मैं आपको कहाँ भेज दूंगा, आपको पीडीएफ मिलेंगे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आपने ले लेनी है, बाकी क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई हैं सेम वही ट्रिक्स लगने हैं, आप ये इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आसान ही है सारे के सारे क्वेश्चन। आगे चले, कोई और क्वेश्चन मेरे से करवाना चाहते हो तो बोलो, ठीक है, ये कर देते हैं, और आपको क्लॉक के क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा मुश्किल लगते हैं कैलेंडर से ना। तो क्वेश्चन है, अ फंक्शनल क्लॉक शोज 10 AM, हाउ मेनी डिग्रीज विल इट्स हैंड, कौन सी वाली आर हैंड, रोटेट टू शो 6 PM ऑन द सेम डे, ठीक है। अभी कितना बता रही है घड़ी 10 AM, 10 AM पे कहाँ होगी जो आपकी आर हैंड है 10 पे, पहले बना लेते हैं, ये 12 होता है, ये आपका 6 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, 11 होता है, 10 ही आ गया। तो 10 पे जो छोटी वाली घड़ी, छोटी वाली सुई है आर हैंड, वो यहाँ होगी 10 पे, बड़ी वाली 12 पे होती है मिनट हैंड, ठीक है। अब बात ही आर हैंड की, मिनट हैंड बना नहीं रहे, तो यहाँ पर 10 बज गए, आपको कितने बजाने हैं 6 PM, 6 PM पे यहाँ होगी वो, ठीक है। तो ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गई, तो ये एंगल कितना हो, ये आपको क्वेश्चन है पूछा उसने, तो मैंने क्या बताया था, हर दो इनके नंबर्स के बीच का जो एंगल 30 डिग्री होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 30 30 30 और ये 30, कितने 30 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 30 आया, तो 8 × 30 कितना होता है 240, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा।
अगर आपको पता है कि हर 2 मार्क के बीच का एंगल 30 डिग्री है, अगर हम बात करते हैं आर हैंड की, तो ऐसा उसने कितने बार किया? 8 बार। तो 8 इंटू 30 240 डिग्री आपका एंगल हो गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, कहीं हो तो यूं कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको ये भी समझाया था थोड़ी देर पहले। क्या है क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन है। इन ए लीप ईयर फेब्रुअरी हैज, लीप ईयर मतलब वो साल जो 4 से जिसको हम डिवाइड दे सकते हैं, उसमें कितने होते हैं? एक दिन ज्यादा होता है नॉर्मल से, मतलब 29 डेज बोलेंगे उसको। कितने डेज हो गए उसके? 29 डेज। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। कभी मैं आपसे ये पूछूंगा ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ फरवरी के साथ ही बेईमानी क्यों की गई है? उसको क्यों नहीं 30 दिन दिए गए, 31 दिन क्यों नहीं दिए गए? कभी सोचो। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से रहा आपको, आप सोचो इसको कम दिन क्यों दिए गए हैं। एंड इसका कहाँ है? अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करेगा। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो एक ही महीना ऐसा पूरे साल के अंदर जिसमें दिन हमने कम रखे हैं, उसका भी एक कारण है। कारण अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन से लेना देना है उसका। ठीक है जी, वो मेरे को बताओ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं पीडीएफ में डालने वाला हूँ। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या रहता है? सबसे पहले वीडियो देखो, वीडियो के हिसाब से सारे के सारे अपने जो फॉर्मुलाज है, ट्रिक्स उनको नोट करो। देन फर्दर जो पीडीएफ मिलती है उसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसा था। तो हम आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, या फिर अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, पैटर्न पढ़ने का यही रहता है। और बाकी आप जैसे भी पढ़ते हो आप पढ़ते हो, लेकिन जो हम टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता है टाइम कैसे बचाना है और आपको अपने वीडियोस के साथ कैसे बनाए रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। उम्मीद है आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने का एक ही तरीका है, आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसको शेयर जो किया करो, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो बाकी बच्चों को फायदा होगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज्यादा क्वेरीज आएंगी, उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट में अगर हैं, अगर एक टीचर, टीचर को मोटिवेट कौन करता है? हमेशा स्टूडेंट्स। जितने नंबर स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, जितनी वैरायटी ज्यादा होगी, जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, या जितनी क्वेरी स्टूडेंट्स की होंगी, उतना ही ज्यादा जो टीचर है उभर के आता है। आपको पता चलेगा सामने वाले टीचर के अंदर क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो हमें हमारी क्वालिटी पता है, बस हमें आप जैसे स्टूडेंट्स की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमें जो है एनर्जी मिलती है, हमें काम करने का ज्यादा मजा आता है। तो इसी छोटी सी बात पे, कमेंट पे हम लोग इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, और आपको मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमेशा आपने लिखने की कोशिश करनी है, ट्रिक्स को याद करना है लिख लिख के। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है मैथ्स और रीजनिंग में। और उम्मीद है आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।